हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने आ रहा है वो आपसे। एक पर्सन जिसकी जॉब जाने वाली है या जा सकती है, कोई आपसे कुछ मांगने आ रहा है, रहना है आपको सावधान। और खेल तो अब असली शुरू हुआ है, खतरा अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स इस वक्त जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो सच बनकर आज सबके सामने खुलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। कुछ शो प्लांट्स की एनर्जी आ रही है जिसमें फूल नहीं खिलते हैं। बड़े अच्छे अच्छे शो प्लांट्स लगा रखे हैं आपने। ग्रीन कलर के शो प्लांट्स कुछ मुझे दिख रहे हैं जिसके पत्ते में बीच में बिल्कुल येलो या वाइट कलर के डिज़ाइन जैसे बने होते हैं ना, मोटे मोटे से डाल है, उसके जड़ बिल्कुल मोटा। बड़ा सुंदर सुंदर सा शो प्लांट आपने लगा रखा है, बिना फ्लावर वाले, जो इंडोर प्लांट कह लो जिसको। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। जिनका भी ये घर है, घर बड़ा है, साफ़ सुथरा है, श्वेत है और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर घर है आपका। और घर की एनर्जी उससे भी ज़्यादा सुंदर है। यानी कि सबसे पहले आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो जिनके तार थोड़े से परमात्मा से, यूनिवर्स से जुड़ गए हैं, जिनकी वजह से घर में बहुत पॉजिटिविटी है, जिनकी वजह से घर बहुत स्वच्छ और सुंदर है। जहाँ तक बात करें इंडोर प्लांट्स की या शो प्लांट्स की, यानी कि बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यहाँ दो रंग मुझे दिख रहे हैं, एक तो ग्रीन दिख रहा है, यानी कि बुद्ध की एनर्जी रिसीव कीजिए। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आपके स्वामी बुद्ध होते हैं न्यूमरोलॉजी में। आप लोग बड़े अच्छे होते हो, संबंधों को जोड़ने वाले होते हो, मामला को संभाल लेने वाले होते हो, है ना। दो लोगों के बीच नहीं बनती है ना, तो आप लोग पहुंचते हो तो जोड़ कर रख देते हो। सब कुछ सुनते हो, सब कुछ समझते हो और सब कुछ ठीक कर देने वाले। 5, 14 और 23 तारीख जिनका भी जन्मदिन है या आपके संतान का बर्थडे है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। दूसरा कलर थोड़ा सा वाइट यहाँ पर दिख रहा है, या तो येलोविश है या तो वाइट है, यानी कि मिला जुला कर ये सूर्य की एनर्जी है। ये सूर्य की एनर्जी है। सूर्य एक ऐसे देवता है इस कलयुग में, बाकी सभी देवताओं का हम नाम सुनते हैं, फोटो तस्वीर देखते हैं और कौन से दिन किनकी पूजा करनी है, लेकिन सूर्य देव ऐसे हैं जो प्रातः हमारे भी जागने से पहले सर्वप्रथम प्रतिदिन आ जाते हैं। ना मौसम देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना कोई भेद करते हैं हमारे बीच। प्रॉस्पेरिटी देते हैं, उच्च स्थान देते हैं, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और उच्च पद की प्राप्ति, सरकारी नौकरी हो या मान सम्मान हो, गुडविल हो या प्रतिष्ठा हो, सभी को सूर्य से जोड़ा जाता है। सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, इस उजाले को। हमें लाइट की ज़रूरत नहीं, हमें बल्ब की, हमें बिजली बत्ती की ज़रूरत नहीं। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए काफ़ी है। काश हमारा जीवन भी सूर्य के प्रकाश की भांति चमक उठे। जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, आपके स्वामी सूर्य होते हैं। आप एक मूलांक के हैं, आपके स्वामी सूर्य होते हैं। आप लोगों में थोड़ा सा अहंकार होता है, थोड़ा सा गुरूर होता है, ना झुकने वाली बात होती है, परंतु बहुत बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में आप लोग। सत्य के साथ रहना, ईमानदार बने रहना, स्वच्छ रहना, ईमानदार रहना और अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले लोग खरी बोली बोलते हैं। जुबान पर जो है वही दिल में है, ऐसा नहीं है मन में भेद रखा है, मीठा मीठा बोल रहे हो, चमचागिरी नहीं करना है आपको। आप सूर्य वाले लोग हो, खरे हो। कुछ लोगों को आप लोग बुरे भी लगते हो, लेकिन सबसे खरे होते हैं आप लोग। सूर्य के इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखो फर्स्ट डाउनलोड यहाँ आ गया है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा वो आपसे। अब बहुत सुंदर डाउनलोड है, यानी कि किसी को होने जा रही है अपनी गलती का एहसास। कोई है जो अब पकड़ा जाएगा, कोई है जो अब शर्मिंदा होगा आपके सामने, और उसके बाद सबके सामने हाथ जोड़कर वो माफ़ी मांगेगा आपसे। बहुत सारे मतलब हो सकते हैं इस डाउनलोड के। आप जहाँ पर काम करते हो, कोई लगातार छल रहा है आपको,
कोई लगातार धोखे दे रहा है, ठग रहा है आपको और अब भेद खुलेगा तो वो माफ़ी मांगेगा आपसे कि मुझे काम से मत निकालिए, मेरा जॉब चला जाएगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर सब कुछ ठीक रहेगा। इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। कभी कभी घर में पारिवारिक कोई बात हो सकती है, घर में ही कभी हमारे परिवार के बीच कोई छल रहा है हमें और हमें पता नहीं चल रहा, तो लो अब पता चलने पर कैसे शर्मिंदगी से सर झुकने वाला है उसका, शर्मिंदगी से सर झुकेगा, आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा। कभी कभी पता चलता है ना, हम आप पुरुष हो, खूब अच्छा पैसा कमा रहे हो, घर में जिसकी जो भी ज़रूरत है आप आंखें बंद करके दिए जा रहे हो, एक बार नहीं पूछ रहे हो कि इतने सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, परंतु इसका कोई लाभ उठाने लगता है, हमारे खुद के घर में ही कोई लाभ उठाने लगता है। चलो ये तो पूछता है नहीं, हिसाब लेता नहीं है, तो चलो इसका मिसयूज़ किया जाए। औरतें भी बहुत बार मिसयूज़ करती है इस तरह के, जब कोई आंखें बंद करके विश्वास करने लगता है तो इस तरह का भी कोई भेद खुल सकता है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके घर में या बाहर हो सकता है उसके साथ कोई धोखा, जो अचानक से ये धोखा पर्दाफाश होगा, ऐसा चेहरा सामने आएगा और शर्म से आंखें झुकेगी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा अपने किए कि आपसे, और उस वक्त आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि जिस पर आंखें बंद करके विश्वास किया मैंने, देखो मेरे साथ क्या हुआ। माफ़ तो आप कर ही देंगे, ये स्वभाव ही है आपका कि आप माफ़ कर देंगे, लेकिन फिर दोबारा से इतना विश्वास किसी पर कर पाना होगा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल। नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है, यहाँ किसी की जॉब जा सकती है या किसी की जॉब जाने वाली है। देखो ये अजीब सा डाउनलोड है, यानी कि किसी की नौकरी है खतरे में, किसी का जॉब है खतरे में। कोई भी हो सकता है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसका रोज़गार है खतरे में। ये डाउनलोड ऐसा है कि किसी की जॉब जाने वाली है, सिर्फ इतना है। इसके कई अर्थ होते हैं। हो सकता है आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाएं अपने काम से और आप एक डिसीजन ले लें सामने से कि ये जॉब मुझे नहीं चाहिए और आप सामने से रिज़ाइन कर दें। कुछ ऐसा ब्लेम आप पर लग जाए कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। इस वक्त मुझसे कोई जुड़ा हुआ है, ये आपके साथ हो सकता है, आपकी संतान के साथ हो सकता है, या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। आपके माध्यम से ये एनर्जी यहाँ आ रही है, किसी की जॉब जा सकती है या जाने वाली है या अभी अभी गई है। बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है, जॉब चली जाएगी या आप छोड़ देंगे तंग आकर, परेशान होकर। कभी कभी लड़कियों को मैंने देखा है, बहुत अच्छी जॉब मिल गई और उस जॉब को लेने के लिए न जाने उसने कितने संघर्ष किए, कितना अटेम्प्ट लगाया, अपने शहर को छोड़ दिया, बाहर रेंट लेकर रूम में रह रही है, अपने परिवार को छोड़कर आई है, कम सैलरी में भी एडजस्ट कर रही है, लेकिन जॉब में इतनी परेशानी बढ़ जाती है, उस पर टारगेट का भार इतना ज़्यादा दे दिया जाता है, उसको लड़की समझकर प्रेशर इतना किया जाता है उस पर, और लोग भी अपना काम करवाने लगते हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर, ऐसे में ना चाहते हुए भी ऐसी लड़कियां जो बहुत टैलेंटेड है, उसको मौका मिलने पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। तो ये सिचुएशन भी बन सकती है, आप पुरुष हो या महिला, किसी के लिए भी ये अप्लाई हो सकता है। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, जिनकी जॉब अभी खतरे में है या गई है या चली जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलने में, कभी भी किसी की जॉब ना जाए, क्योंकि ये रोज़गार है। रोजी रोजगार से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है और हर किसी के लिए ये मायने रखता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये डाउनलोड आया है तो रीड करना भी मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इस वक्त मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें से ही किसी की एनर्जी आ रही है कि आपकी नौकरी है खतरे में। और देखो, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, जॉब खतरे में है, चली जाएगी, दूसरा जॉब मिलेगा। अगर आप काम करते हो अच्छा, आप टैलेंटेड हो, तो आपको इतना डरना नहीं है। हाँ, जब मन मर्जी की जॉब मिल जाती है, इंसान बहुत मन से करने लगता है, उस काम को अच्छे से सीख लेता है, उस माहौल में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, और तब ऐसे में जॉब का बदलना किसी को भी बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इतना मानकर चलना है कि हमारे किए कुछ नहीं हो रहा। जो परमात्मा ने हमारे लिए तय किया, जो यूनिवर्स ने हमारे लिए तय किया है, हमारे साथ सिर्फ वही हो रहा है। तो समय के साथ अगर ये प्लेस आपकी बदल रही है, शहर बदल रहा है, जॉब बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो शायद आपके लिए कुछ बहुत सुनहरा है, शायद आपके लिए कुछ बहुत बहुत अच्छा प्लान किया गया है। इसीलिए ये बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढो और बहुत खुश रहो। अगर ये जॉब जा रही है तो इससे बेहतर की व्यवस्था आपके लिए की गई है। हमेशा ऐसा सोचो, परेशान मत रहो, कुछ बेहतर होने वाला है आपके साथ।
देखो एक घर की एनर्जी आ रही है जहाँ पे कुछ काम लगा हुआ है, शायद पेंट पुट्टी हो रहा है, शायद कलर हो रहे हैं, ग्रिल में पेंट हो रहा है या दीवारों में हो रहा है, कुछ तो हो रहा है क्योंकि यहाँ मंगल की एनर्जी आ रही है मिक्स वाली, शनि की एनर्जी आ रही है, राहु की एनर्जी आ रही है और कुछ कुछ काम हो रहा है ज़ोर शोर से आपके घर में। जैसे ये पेंट ही है, पेंट हो सकता है या वॉल पुट्टी हो सकती है, दीवारों पर डिस्टेम्पर हो सकता है या ग्रिल या दरवाजे में पेंट हो सकता है। ऑयल पेंट होता है ना, एशियन पेंट होता है, पता नहीं कौन पेंट है, परंतु एक घर है जहाँ पर काम लगा हुआ है, यहाँ से मंगल की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले मैं एक घर बता दूँ, घर बड़ा मिक्स सा घर है, बड़ा हौच पौच है, मतलब यहाँ जो भी लोग रहेंगे हमेशा थोड़ी सी मतभेद बनी रहती होगी। आपसे रेजोनेट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है। ये जो घर जिसमें इस वक्त पेंट वगैरह का काम लगा हुआ है, हार्डवेयर का काम लगा हुआ है, या ये दीवारों में हो सकता है या दरवाजे ग्रिल वगैरह में हो सकते हैं, यहाँ पर ये वॉल पुट्टी हो सकती है या दीवारों का डिस्टेम्पर हो सकता है। इस घर में लोगों जो लोग रहते हैं ना उनके बीच हमेशा मतभेद रहेगी, उन वो मत नहीं मिलने वाले। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, कमरे के डायरेक्शन के अनुसार एनर्जी है, लोगों के बर्थ डेट के अनुसार एनर्जी है। ये एक मिक्स वाला घर है जहाँ पर जो पूर्ण रूप से शांति चाहते हो ना, एक घर जहाँ खाने के टेबल पर 17 लोग बैठे हैं और सब मुस्कुराकर खाना खा रहे हैं, सब बड़ों की बातों में सहमति दे रहे हैं, सुबह में पूजा हो रही है और सब लोग आरती में ताली बजा रहे हैं। वो घर नहीं है ये, वो घर नहीं है ये और कभी नहीं होगा। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी और हर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो कोई किसी के लिए ना झुकेगा ना किसी के हाँ में हाँ भरेगा, तो यहाँ पर टकराव ज़्यादा होंगे, मन मुटाव ज़्यादा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये झगड़ा का घर है या नेगेटिव एनर्जी है, नहीं, मिक्स एनर्जी है। इसको आप लोग गलत सेंस में मत लिए। जिनका भी घर है यहाँ पर बहुत मिक्स एनर्जी है और हर एनर्जी स्ट्रांग है, जनरली एनर्जी स्ट्रांग है। देखो जिस घर में एक मुखिया होता है ना और बाकी लोग उसके नीचे खुद को समझते हैं, उस घर में बहुत शांति होती है। बड़ा कुछ बोल दिया, छोटे को सुनना है, महिलाओं को थोड़ा सहना है ना, बच्चे बच्चियों को अपने कमरे में चले जाना है, तो उस घर में देखा जाए तो बहुत शांति होगी। लेकिन अगर यहाँ पर सब लोग अपना अपने अपने हक जानते हैं, अपने कर्तव्य जानते हैं और स्ट्रांग एनर्जी के साथ है, तो फिर मतभेद होगा, है ना। ये कोई बुरी बात नहीं, मतभेद होगा, हर कोई अपनी बात रखेगा, हर कोई अपनी पक्ष रखेगा। तो ऐसे मिक्स वाला ये घर है। जिनका भी ये घर है मुझे ज़रूर लिख कर बताइए कि किनका घर है इस वक्त पेंट वगैरह का काम लगा हुआ है, कुछ तो काम लगा हुआ है, लेबर है और मंगल की एनर्जी भी आ रही है आपके घर से। चलो मंगल मजबूत हो, मंगल की ऊर्जा बहुत बहुत मजबूत होती है। मंगल मजबूत हो तो हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारा जगह जमीन संपत्ति के हम मालिक बनते हैं। मंगल मजबूत हो तो साहस और पराक्रम बढ़ता है। और जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख है, मंगल है आपके स्वामी, मंगल की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है, कोई कुछ मांगने आ रहा है आपसे, थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस डाउनलोड के कई अर्थ हो सकते हैं। मांगने आ रहा है का मतलब बिल्कुल नहीं कि आपके पड़ोसी कटोरी लेकर चीनी मांगने आ रही है ना। आपकी पड़ोसी बगल से आ गई है, हमारे यहाँ नमक खत्म हो गया, थोड़ा सा दे दो, इसको मांगना नहीं कहते हैं। ये आपके हक की चीज़ मांगी जा सकती है, आपकी खुशियाँ मांगी जा सकती है, आपका कुछ ऐसा मांगा जा सकता है जिसे देने में धर्म संकट में आप पड़ जाए। आपको रहना है सावधान। एक शब्द यहाँ पर और आ रहा है यूनिवर्स की ओर से कि सावधान रहना है आपको। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ी चीज़ हमसे हमारी खुशी ही मांग ली जाती है और हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अब क्या करें, रिश्ता देखें इधर या अपने जीवन को देखें, और अंततः हम रिश्ते को देखते हैं और अपनी ही खुशियों का गला घोंट देते हैं। कभी कभी हमारा खुद का भाई हमारी संपत्ति के लिए खड़ा हो जाता है और ऐसे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं कि एक भाई को, खास करके बड़े भाई, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपना सब छोड़ना पड़ता है कि चलो ठीक है तुम खुश रहो, बस ले लो तुम्हें जो चाहिए। इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, आपकी वसीयत में कोई हेर फेर हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी का कोई मामला हो सकता है, आपका घर आपसे कोई मांग सकता है, आपकी सबसे कीमती चीज़ कोई आपसे मांग सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन तक मांग सकता है। ये एनर्जी मैंने क्यों कहा कि आपका मोबाइल फ़ोन, कभी कभी हमारे फ़ोन से हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है, महज हम उसे एक सामान नहीं समझते कि ये 20-30 हज़ार रुपये का एक सामान होगा, चलो चला जाएगा तो हम फिर ले लेंगे। हमारे फ़ोन से हमें अलग ही लगाव हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो हमसे कोई मांग ले, तब ये एनर्जी कनेक्ट होती है। आपकी बाइक कोई आपसे मांग सकता है, आपकी फेवरेट कार आपसे कोई मांग सकता है, या आपका घर मांग सकता है, आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मांग सकता है, या रिश्तों में भी
पड़ सकती है ऐसी दूरी। आपका कोई मित्र ही कह सकता है आपको कि आपकी जो प्रेमिका है वो मुझे बहुत पसंद है, आप शादी मत करो, मैं करूँगा उससे। इस तरह की भी बातें हो सकती है, एनर्जी यहाँ तक कनेक्ट हो रही है। तो ये निर्भर करता है आप पर कि इस वक्त आप धर्म देखेंगे, रिश्तेदारी देखेंगे, या जीवन में केवल अपने बारे में सोचकर अपनी खुशी देखेंगे जो आपके काम आएगी। ये निर्णय आपको लेना है। यूनिवर्स आपको कह रहा है रहना है सावधान, क्योंकि सामने वाला अगर छलिया है, कपटी है, दुष्ट है, और तब वो कुछ मांग रहा है आपसे, तो आंखें बंद करके इनकार कर दो। आंखें बंद करके इनकार कर दो। वो 2 क्षण के लिए मीठा बोलने ज़रूर आया है, लेते ही आंख पलट देगा। लेकिन अगर सामने वाला अपना ही भाई है, अपनी ही माँ है, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हाथ जोड़कर आपसे मांग रहे हैं, तो फिर ऐसे में अपनी खुशी के बारे में सोचना स्वार्थ होगा। ऐसे में अपनों के बारे में सोचो, आपको खुशी परमात्मा अलग से देंगे। तो ये निर्णय लेना आप पर निर्भर करता है कि जो चीज़ मांगी जा रही है उसे देना है या नहीं देना है। परंतु एक शब्द याद रखें कि सावधान रहना है आपको। ऑलराइट, यहाँ लास्ट डाउनलोड आ चुका है कि खेल तो अभी शुरू ही हुआ है और असली खतरा अभी बाकी है। यानी कि कोई प्रपंच रचा जा रहा है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके खिलाफ, और ये बहुत बिगनिंग है, ये बहुत स्टार्ट पीरियड में है और आपको पता नहीं चलेगा। कुछ तो आपके साथ हो रहा है जो आपके अहित का है, आपके हित का नहीं है, लेकिन अभी लंबे समय तक आपको इसका पता नहीं चलने वाला, क्योंकि इसका जो खतरा है मेन, इसके जो नुकसान है, ये अभी बहुत बाकी है, ये शेष है। इस वक्त मैं एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ जिसके साथ परेशान करने वाले लोग जुड़ गए हैं और धीरे धीरे वो अपनी कारस्तानी शुरू कर दिए हैं। आपको बहुत बारीकी से चलना होगा जीवन में। कौन लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो डेली की दिनचर्या में क्या जान रहे हैं आपसे, किस तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप हर वक्त सतर्क रहते हैं तो आप ऐसे चंगुल से बच सकते हैं। और अगर आपकी भी वो आदत है कि बिल्कुल आंख बंद करके एक तो अपनी सारी बातें बता देते हो, घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे खोल कर रखते हो, जिसको आना है आओ मेरे जीवन में, जाना है जाओ, मुझसे जो पूछोगे मैं सच बता दूंगा, आपके बैंक में कितने पैसे आप ये तक बता देते हो दूसरों को, तो ऐसे सच्चे दिल वालों के लिए हो सकता है खतरा। समय बदल चुका है, जैसे आप हैं सामने वाला वैसा है। इस चीज़ को अब भूल जाओ। हर कोई छलने के लिए बैठा है, हर कोई धोखा देने के लिए बैठा है। तो थोड़ा सतर्क रहना है आपको, थोड़ा सावधान रहना है। अगर चतुराई से रहते हैं आप, खुद को समेट कर रहते हैं, तो इस तरह के भेड़ियों से आप बच सकते हैं। चाहे कितना भी खेल खेल ले हमारे साथ कोई, अगर हम सतर्क हैं तो हमारा नुकसान नहीं होगा। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत रचना है, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।